हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और पंजाब से अब उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि आज 403 में से अगर हिसाब लगा दीजिए परसेंटेज वाइज तो 43% सीटों पर आज की तारीख में मतदान होना और सबसे महत्वपूर्ण अखिलेश यादव हो जाते हैं उसमें। जी, अखिलेश यादव हो जाते हैं और अवध के जो मध्य उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल यूपी है, वहाँ पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया था बिल्कुल। और इन लोगों के घरेलू झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। मंच पे झगड़ा हुआ था, हम सब लोग उस बहस में शामिल थे, देख रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो इस बार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि वो कुछ थोड़ी सी रिकवरी वहाँ से कर पाए। अगर इस इलाके में इटावा, एटा, मैनपुरी, फरखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, ये जो इलाका है, अगर इस इलाके में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से 75% सीटें नहीं छीन पाई जो पिछली बार भाजपा ने जीती थी, तो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। अभय जी, एकदम क्लियरली ये दिख रहा है कि बीजेपी ने जो ये किला अपने कब्जे में कर लिया था, तो ये किला बचाने के लिए बीजेपी की आज ताकत लगेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं और समाजवादी पार्टी की विरासत। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। अब आइए थोड़ा सा मैं पंजाब के बारे में भी कहूंगा। 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने अभी जो कहा है, उससे मुझे जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि पंजाब का दलित मतदाता, जो कि शायद एक मतदाता मंडल के तौर पर देश का सबसे बड़ा दलित मतदाता है। अब जी, सैफई से रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में सैफई किसका होगा सफाया? कौन आ जाएगा मैदान में? यादवों की वो बेल्ट, यादव लैंड, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी रणवीर। जी बिल्कुल, ये सैफई है, यादव लैंड है और यही सैफई आसपास के जिलों में कई बार निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी अभिनव विद्यालय में थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंचेंगे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और यादव परिवार के बाकी सब सदस्य। तैयारियां पूरी हैं और आज ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ ये जो सीट है इटावा की, ये जसवंत नगर सीट पड़ती है और शिवपाल यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। जो पिछले बार बहुत सारे विवाद चल रहे थे, लेकिन इस बार परिवार एक हुआ है और एक हुआ परिवार। अभी सुबह शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और अखिलेश यादव भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। और इसी जसवंत नगर सीट के ठीक बगल में है मैनपुरी बॉर्डर, जहाँ से शुरू होती है करहल विधानसभा की बाउंड्री, जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये 2 यादव परिवार के ऐसे चेहरे जो सबसे चर्चित चेहरे हैं और अखिलेश यादव खास तौर पे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ आएंगे और उनका आना ही एक तरह से चुनाव का प्रचार होगा। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। करीब 8:30 बजे के आसपास यादव परिवार एक करके यहाँ पे पहुंचेगा। वोटिंग शुरू होगी यहाँ पे। वैसे 7 बजे से वोटर्स का आना शुरू हो चुका है, लेकिन यादव परिवार के लोग 8:30 बजे के आसपास से आएंगे और 2 घंटे में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, और इसमें एक नाम खास हो जाता है, वहाँ मीडिया कर्मी ज्यादा है। मैं चाहूंगी कि दोबारा जब आपके पास लौटूं तो वहां पर जो मतदाता है वो क्या सोच रहे हैं, वो नाम पर वोट करेंगे कि काम पर वोट करेंगे, बताया जाए। लेकिन राजकिशोर जी, जरा ये बताइए, पिताजी कहीं नहीं दिखे पूरे चुनाव में, लेकिन मैदान में आते हैं करहल से अपने बेटे के लिए सीट मांगने के लिए। ये कड़ा मुकाबला है, ये संकेत साफ तौर पर मिल गए। बिल्कुल रोबिका, जैसा कि अभी अभय जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पे जो यादव परिवार का गढ़ था, वहां पर भी बीजेपी ने 2017 में इनका सुपड़ा साफ कर दिया था। माना यह जा रहा है कि ये चरण पिछले 2 चरणों की तुलना में बीजेपी के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछले यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वहां पर उनके साथ गठबंधन था, पूरब में माना जा रहा है कि उनके साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, यादव बेल्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस यादव बेल्ट में भी बीजेपी अपना परचम फहरा चुकी है। इसीलिए अखिलेश यादव को आजमगढ़ की बजाय करहल से पहले लड़ने की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि उनको पहले अपना किला बचाना था। उस किले को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने प्रतीकात्मक ही सही एसपी सिंह बघेल को वहां पर उतार कर निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भले ही आप कितना भी बड़ा नाम हो, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी से वो हरा सकते हैं, तो इस तरीके का संदेश देने में बीजेपी बिल्कुल कामयाब रही। वो बीजेपी जैसे चुनाव लड़ती है, ठीक है राजकिशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये रास्ता जो है बहुत आसान नहीं होने वाला है, ये डगर पनघट की जो है वो बहुत खतरनाक है इस वक्त। लेकिन फिर बता दें आपको, एबीपी न्यूज ये मानता है कि आज की तारीख में क्लीन स्लेट है और इस पर अगर कोई इबारत लिखी जाएगी तो वो मतदाता की तरफ से लिखी जाएगी। चमकेगी अगर किस्मत तो वो मतदाता ही चमकाएगा, और वो किसकी, वो 10 तारीख का हमें इंतजार करना होगा। अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हो। आपने जयेश अवस्थी, किसी तरह का कोई जिसे कहते हैं ना कि भाई आपकी सीट है, कभी कभी हुआ करता था, पुरानी राजनीति हुआ करती थी कि ये पुश्तैनी सीट है छोड़ दी जाएगी, लेकिन बीजेपी ने ये ना किया।
बीजेपी क्यों करेगी? कांग्रेस ने किया ये तो। कांग्रेस ने कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन जसवंत नगर और करहल की सीट छोड़ दी उन्होंने। तो ये अनरिटन जो है वो एक तरीके से उनको अलायंस है कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन एक बड़ी बात है, बड़ी साफ सी है रविका जी, ये जितनी बड़ी सीटें होती हैं एक समय के पश्चात वो ऐसा नहीं है कि ये जागीर बन जाएगी। मतदाता के मन में भी जब बाकी के आसपास की सीटों का विकास देखते हैं और कहते हैं कि हम तो क्या बंधुआ मजदूर हैं क्या, हम किस लिए दें। अगर वहाँ पर बयार बदली है और एसपी सिंह बघेल जो हैं वो पहले मुलायम परिवार के बहुत करीबी रहे, वो वहाँ की अंदरूनी रणनीति जानते हैं, अंदर के परिवार के लोगों से उनके संबंध हैं। आज तक जो भी उनका परिसर है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का, उसके बीच उनकी बहुत अच्छी पैठ है। तैयार किया मुलायम सिंह यादव ने, छीन लिया आपने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।